वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। फिल्म की शुरुआत में हमें ओरगार्ड को दिखाया जाता है, जो एक पायलट है जिसका प्लेन आर्किटेक्ट में क्रैश हो गया है और वही फंस जाने की वजह से काफी परेशान हो जाता है। ओरगार्ड रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहा था और वो बड़ी मुश्किल के बाद SOS बर्फ पर लिख पाता है, जिससे अगर इस जगह के ऊपर कोई प्लेन निकलता है तो उसको देख पाए और उसे बचा सके। यहाँ पर ओरगार्ड के पास मैप नहीं था, इसलिए उसको लोकेशन के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए वो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से एक मैप बनाता है। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और ओरगार्ड्स घबराने लगता है कहीं वो यहीं पर फंस ना रह जाए, क्योंकि आर्किटेक्ट के चारों साइड केवल बर्फ ही बर्फ है। आर्किटेक्ट में ज्यादा ठंड होने की वजह से इंसान यहाँ पर बिना इक्विपमेंट के ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से रेडियो भी खराब हो गया था और रात की तरह ओरगार्ड्स अपने क्रैश प्लेन में सो जाता है। जब अगली सुबह उठता है तो उसको भूख लगती है, तो वो अपने आसपास बर्फ के नीचे मछलियों को पकड़ता है और इस तरह से अपने खाने का बंदोबस्त करता है। ओरगार्ड्स बर्फ के नीचे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है, लेकिन वो एक टाइम पर केवल एक ही मछली खाता है और बाकी मछलियों को एक बक्से में पैक करके बर्फ के नीचे दफना देता है, ताकि वो मछलियां खराब ना हो और कुछ दिनों तक खाना खा सके। और ऐसा करते करते ओरगार्ड्स को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन वहाँ पर कोई रेस्क्यू टीम नहीं आ रही थी। वो हर दिन एक मछली खाता और सिग्नल भेजने वाली मशीन को ऊंची जगह पर ले जाता, ताकि वो उस मशीन की हेल्प से मदद को बुला सके। उसी दौरान ओरगार्ड्स अपने नक्शे में उस जगह को मार्क करता है जहाँ से पहले उसने मशीन को यूज किया था, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी उसको किसी ने डिटेक्ट नहीं किया था। ओरगार्ड्स कुछ पत्थरों के पास जाता है जिसको उसी ने रखे थे, जहाँ पर जाकर उसके साथ बातें करता है। लेकिन जब वो प्लेन के पास वापस जाता है तो वो देखता है कि किसी ने बॉक्स को तोड़कर सारी मछलियां खा ली है। आसपास देखता है लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ वक्त ढूंढने के बाद उसको वहाँ पोलर बियर के बहुत बड़े निशान मिलते हैं, जिससे डरते हुए वो अपने प्लेन में वापस चला जाता है। ओरगार्ड सोचता है कि अब मुझे 2 मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, एक यहाँ की ठंड और दूसरा पोलर बियर। अगले दिन वो थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पर देखने लगता है, तभी उसको कुछ ही दूरी पर पोलर बियर दिखाई देता है, लेकिन वो उससे काफी दूर था। लेकिन फिर भी वो उसको देख लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। अब इसी तरह से ओरगार्ड्स हर दिन वेगन मशीन की मदद से सिग्नल भेजता है, लेकिन इस सिग्नल को कोई रिसीव नहीं कर रहा था और वो निराश होकर आसपास देखने लगता है कि वो कितने दिन तक यहाँ पर फंसा रहेगा। लेकिन तभी उसको वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसको देखकर वो खुश हो जाता है और स्मोक फायर करता है ताकि पायलट का ध्यान इस तरफ हो और हेलीकॉप्टर में बैठे लोग इसको देख भी लेते हैं। हेलीकॉप्टर ओरगार्ड के पास आने लगता है, लेकिन तभी मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, इस वजह से हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। यह देखकर ओरगार्ड्स बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसकी तरफ जाने लगता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि पायलट के सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसके साथ जो लड़की थी वो अभी भी जिंदा है, लेकिन चोट लगने की वजह से वो अभी बेहोश थी। अब ओरगार्ड्स उस लड़की को बाहर निकालता है और उसको चेक करता है तो वो देखता है कि उस लड़की के पेट पर एक कट लगा है। अब वो हेलीकॉप्टर में रखी मेडिकल किट की मदद से उस लड़की की ड्रेसिंग करता है और हेलीकॉप्टर के एक डोर पर उस लड़की को रखकर वो वापस अपने प्लेन की तरफ आने लगता है। काफी देर के बाद उस लड़की को होश आता है। ओरगार्ड उस लड़की को अपना हाथ देने को कहता है, ताकि उसको पता चल सके कि अभी वो ठीक है या नहीं, लेकिन वो ठीक थी। उसमें आने के बाद वो लड़की ओरगार्ड से कुछ पूछती है, लेकिन ओरगार्ड को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। अब वो लड़की उस पायलट के बारे में पूछती है, तो ओरगार्ड उसको बताता है कि वो पायलट मर चुका है। यह सुनकर वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। अब ओरगार्ड को अपना काम भी करना था, इसलिए वो एक नोट लिखकर वहाँ से उस क्रैश हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगता है। वो वापस हेलीकॉप्टर के पास आ जाता है और उस पायलट को बर्फ में दफना देता है और अब उस हेलीकॉप्टर में से जरूरी सामान निकाल कर ले जाने लगता है। ओरगार्ड को उस हेलीकॉप्टर में से आर्किटेक्ट का मैप, कुछ जरूरी सामान, मेडिकल किट मिलता है, जिसमें से उसको एक फोटो भी मिलता है, जिसको देखकर ओरगार्ड को पता चलता है कि वो दोनों पति पत्नी थे। ओरगार्ड सारा का सामान स्लाइड पर रखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो हेलीकॉप्टर के ऊपर मैसेज लिखता है और वहाँ से अपने प्लेन की तरफ जाने लगता है। प्लेन पर वापस आने के बाद वो उस लड़की की ड्रेसिंग करने लगता है। अब यहाँ पर ओरगार्ड को ज्यादा ठंड लगती है, तो वो स्टोव को चला के अपने हाथ सेकने लगता है। ओरगार्ड को ऐसे रहते रहते 1 हफ्ता बीत चुका था, इसलिए वो खुद को अकेला समझकर रोने लगता है। जैसे तैसे करके वो खुद को संभालता है और आर्किटेक्ट के मैप में से अपने बनाए हुए मैप से मिलाकर अपनी लोकेशन को ढूंढता है और उसको आसपास के रेस्क्यू पॉइंट भी मिल जाते हैं। अभी उसने जो बाहर ट्रैप लगाया था उसमें आवाजें आने लगती है और ओरगार्ड्स जब उस ट्रैप को बाहर निकालता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत बड़ी मछली हार लगी थी। हेलीकॉप्टर से लाए हुए सामान में फ्रोजन नूडल्स भी थे, इसलिए फिश के साथ नूडल्स बनाता है। ओरगार्ड्स को काफी दिनों के बाद गर्म खाना मिला था, साथ ही उस लड़की को भी थोड़ा खाना खिलाता है, लेकिन वो लड़की अभी भी बेहोश थी। कुछ वक्त के बाद वो फिर से वैगन मशीन लेकर ऊंची जगह पर जाता है और वहाँ से प्लेन के ऊपर भी नजर रखता है। ऊंची जगह पर जाने के बाद भी उसको कोई सिग्नल नहीं मिलता। इसी तरह से ओरगार्ड्स और इस लड़की को कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस लड़की की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेडिकल किट से मिली दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए ओरगार्ड्स यहाँ से निकलकर पास वाले रेस्क्यू पॉइंट पर जाने का डिसाइड करता है, ताकि उस लड़की को बचाया जा सके।
इसलिए ओवरगार्ड्स रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच सके उतना सामान पैक करने लगता है ताकि उसको रास्ते में खाने की कमी ना हो। जरूरी सामान को स्लाइड पर रख देता है और उस लड़की को स्लीपिंग बैग में डालकर उसी स्लाइड में रख देता है ताकि वो उसको भी अपने साथ लेकर चला जाए। ओवरगार्ड जाने से पहले वो किस रेस्क्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हो वो प्लान के ऊपर लिख देता है ताकि अगर यहाँ पर कोई आए तो उनको पता चल सके वो किस रास्ते से गए हैं। अब वो स्लाइड को खींचते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो रास्ते में उस लड़की को बार बार चेक करता है और उसे पानी भी पिलाता है ताकि उसकी हालत खराब न हो, और उसे बातें भी करता रहता है। बहुत सारा रास्ता पसार करने के बाद वो मैप पर निशान करता जाता है। ओवरगार्ड्स को चलते चलते रात हो जाती है। वो भी थक चुका था, इसलिए वो वहाँ बर्फ में गुफा खोदता है और उसे में आराम करता है। रात में स्टोव पर खाना बनाता है और दोनों खाते हैं। अब इसी तरह से -40 टेम्परेचर में उस लड़की को खींचता हुआ चला जा रहा था, जो बहुत ही ज्यादा कठिन काम था। कुछ घंटों के बाद वो एक जगह पर आकर रुकता है जहाँ उसने एक रस्सी और कुछ सामान रखा था। वो उसको अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ा वक्त चलने के बाद उसको अपने सामने पहाड़ी दिखाई देती है जिस पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। ओवरगार्ड उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि इसके मैप में इस पहाड़ी का कोई जिक्र ही नहीं था। इसलिए उसको शक होने लगता है कि वो कोई गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया ना। इसलिए वो पहले पहाड़ी पर अकेले चढ़कर देखता है तो उसको पता चलता है कि आगे का रास्ता और भी ज्यादा कठिन होने वाला है। इसलिए वो सबसे पहले अपने सामान को ऊपर खींचता है। इसके बाद वो उस लड़की को भी खींचता है, लेकिन वो लड़की बार बार नीचे गिरने लगती है। काफी कोशिश करने के बाद उसको ऊपर नहीं खींच पाता। वो फिर से मैप देखता है और दूसरे रास्ते से जाने का तय करता है, लेकिन उस रास्ते से जाने से 5 दिन और लगने वाले थे रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंचने में। लेकिन वो जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते से उसको केवल पहुंचने में 2 दिन लगने वाले थे। ओवरगार्ड्स के पास खाना भी कम था और उसमें इस लड़की की जान भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी वो इसी रास्ते से जाएगा। इसलिए वो अपना सामान नीचे उतारता है और दूसरे रास्ते से जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक गुफा दिखाई देती है जहाँ वो रुकता है, खाना बनाता है, खुद भी खाता है और उस लड़की को भी खिलाता है। लेकिन उस लड़की की हालत पहले से भी खराब होने लगती है। उसकी बॉडी ब्लैक होने लगी थी। थोड़ी देर के बाद स्टोव की गैस खत्म हो जाती है। वो वहीं पर शांत बैठा था, तभी उसको बाहर से आवाज सुनाई देती है। ओवरगार्ड समझ जाता है कि वो पोलर बियर है, इसलिए वो बिना शोर किए वहीं चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन तभी वो लड़की खांस देती है जिससे पोलर बियर अंदर आने लगता है। लेकिन गुफा का रास्ता छोटा होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। पोलर बियर नीचे का बर्फ तोड़कर अंदर आने का प्रयत्न करता है, लेकिन ओवरगार्ड्स फ्लेयर गन चलाता है जिसको जलाकर ओवरगार्ड्स पोलर बियर को वहां से भगा देता है। पोलर बियर वहां से चला जाता है, लेकिन ओवरगार्ड्स बहुत ही ज्यादा डर जाता है। कुछ वक्त के बाद ओवरगार्ड्स अपने आप को संभालते हुए बाहर निकलता है और आसपास देखने लगता है और फिर उस लड़की को वहां से भी निकालता है और आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसके सामने बर्फ का तूफान आता है। ओवरगार्ड को सामने का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए उस लड़की को स्लाइड में से बाहर निकालता है और स्लाइड के सामने रख देता है और खुद लड़की के साथ सो जाता है। कुछ वक्त के बाद तूफान रुक जाता है तो वो फिर से उस लड़की को स्लाइड पर रखकर चलने लगता है। काफी टाइम चलने के बाद ओवरगार्ड्स उस लड़की को पानी पिलाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके मुंह से खून भी आने लगा था। ओवरगार्ड जब उसका घाव चेक करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि इसको इन्फेक्शन हुआ है। वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है, इसलिए ओवरगार्ड्स को लगता है कि वो लड़की मर चुकी है। इसलिए ओवरगार्ड उसको आगे नहीं ले जा सकता और अकेला आगे बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि अगर वो उस लड़की को साथ ले गया भी होता तो फिर भी वो मर जाएगी, क्योंकि उस रेस्क्यू पॉइंट पर उस तरह की फैसिलिटी नहीं है जो उस लड़की को बचा पाए। वो आगे बढ़ता है। कुछ आगे बढ़ने के बाद वो गड्ढे में गिर जाता है और फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। उसको काफी चोटें आई थी। थोड़ी देर में जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसका पैर एक पत्थर के बीच फंस चुका है। वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन वो निकलता नहीं हो। उसको गिल्टी फील होने लगता है कि उसको उस लड़की को वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, इसलिए वो दोबारा कोशिश करता है और उसका पाँव निकल जाता है इस पत्थर में से। यहाँ पर ओवरगार्ड्स के पैर पर काफी चोटें आई थी। वो जख्म के ऊपर कपड़ा बांधकर उस लड़की की तरफ जाने लगता है। वो वहाँ जाकर देखता है कि उस लड़की की हालत थोड़ी अच्छी हो गई है। उसकी आंखें खुली थी। ओवरगार्ड्स को देखकर वो हेलो कहती है। यह देखकर ओवरगार्ड्स रोने लगता है और वहाँ भी मांगता है। वो लड़की उसको हिम्मत देती है, लेकिन ओवरगार्ड्स के पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी अपना सारा सामान और उस लड़की को स्लाइड पर रखकर आगे बढ़ता है। उसको चलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। कुछ घंटों के चलने के बाद वो फाइनली उस रेस्क्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है। ओवरगार्ड्स ऊपर चढ़कर देखता है कि थोड़ी दूरी पर एक हेलीकॉप्टर है, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है। इसलिए वो जल्दी से नीचे जाता है और उस लड़की को खींचकर ऊपर ले आता है और चिल्लाकर सामने वाले रेस्क्यू टीम को बुलाने लगता है। और साथ ही वो एक फ्लेयर गन भी चलाता है, जिससे हेलीकॉप्टर वालों का ध्यान इन पर जाए, लेकिन उनका ध्यान इन पर नहीं जाता और वो हेलीकॉप्टर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन ओवरगार्ड्स अपना जैकेट निकालकर चलाता है। इसके बावजूद भी रेस्क्यू टीम का ध्यान नहीं जाता और वो हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाते हैं। यह देखकर ओवरगार्ड उस लड़की को स्लीपिंग बैग में से बाहर निकालकर चीखने लगता है कि हम अभी भी जिंदा है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ जाने लगता है। यह देखकर ओवरगार्ड्स रोने लगता है।
जिसके बाद वो उस लड़की का हाथ पकड़े हुए वहीं पर लेट जाता है। अब यहाँ पर वो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन तभी वो हेलीकॉप्टर उनके पीछे उतरने लगता है और उन दोनों को बचा लिया जाता है। और इसी तरह से यह फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारी बॉलीवुड प्रेजेंटिंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।